दिल्ली चुनाव प्रचार का अब आखिरी दौर चल रहा है। ऐसे में दिल्ली की राजनीति और भी ज्यादा धारदार हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी खींचतान देखने को मिल रही है। ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का मामला लोकसभा चुनावों के दौरान काफी चर्चा में रहा था, लेकिन ये गठबंधन कभी भी वो मजबूती और सादगी के साथ नहीं दिखाई दिया जैसे और राज्यों में क्षेत्रीय दलों के बीच दिखाई दे रहा था। चलिए एक उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को लेकर यूपी में कई तरह की बातें की जाती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस और रोड शो में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ नजर आए थे। वहीं दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक साथ साझा मंच पर दिखाई नहीं दिए, जैसा कि यूपी में राहुल और अखिलेश यादव दिखते हैं। इस वीडियो में आपको और जानकारी देंगे, बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग राज्यों में गठबंधन किया था, लेकिन इसका असर कुछ खास नहीं दिखाई दिया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की थी, जिसमें दोनों नेताओं के बीच एक खास केमिस्ट्री भी देखने को मिली थी, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच किसी भी मजबूत गठबंधन का आभास नहीं हुआ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन उस वक्त और भी ज्यादा शक के दायरे में आ गया था जब लोकसभा चुनावों के दौरान दिल्ली में दोनों पार्टियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। इस दौरान जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से किनारा किया, तो वहीं राहुल गांधी ने उम्मीद जताई कि हरियाणा चुनाव में दोनों दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद ये उम्मीद भी पूरी होती नजर नहीं आई और गठबंधन टूटने के संकेत साफ होने लगे थे। अब दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के बावजूद ऐसा लगता था कि दोनों के बीच कोई बड़ा संघर्ष नहीं हो रहा है। हालांकि राहुल गांधी के दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कार्यक्रम में बदलाव हुआ और उनके द्वारा दिए गए बयान और हमलों से ये भी साफ नजर आया कि अब दोनों दलों के बीच राजनीतिक दरार और भी गहरी हो गई है। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने मनीष सिसोदिया को लेकर किए गए हमले में शराब घोटाले का मुद्दा उठाया था, जिससे ये साफ हुआ था कि अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मामलों में घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी से ये सवाल किया था कि उनका परिवार अभी तक नेशनल हेराल्ड केस में गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। ये सवाल राजनीति में कई तरह की पॉसिबिलिटीज को जन्म दे देता है और यही वजह है कि अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच किसी तरह का गठबंधन आगे भविष्य में नहीं हो पाएगा। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल दोनों के रिश्ते में कोई भी गर्मजोशी नहीं दिखाई देती। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इस दुविधा से भरे हुए गठबंधन में एक और वजह कांग्रेस की दिल्ली इकाई का विरोध था। शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने कभी भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का पक्ष नहीं लिया था। कांग्रेस के नेताओं का ऐसा कहना था कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की थी और इसलिए उनके साथ कोई गठबंधन संभव नहीं हो सकता था। अब लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी को केजरीवाल के साथ गठबंधन करने और कन्हैया कुमार को दिल्ली से टिकट देने का जो फैसला लिया गया था, वो भी पार्टी के भीतर नाराजगी का ही एक कारण बना था। इसके बावजूद अब राहुल गांधी ने दिल्ली कांग्रेस के साथ खड़े होकर के ये साबित कर दिया है कि वो अब अपनी राजनीतिक फैसलों में ज्यादा स्पष्ट हो गए हैं। आपको बताते चलें कि जब से राहुल गांधी ने दिल्ली में शराब घोटाले के मुद्दे को उठाया है, तब से इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व को लेकर के कई सारे सवाल उठने लगे हैं। पहले ये माना जा रहा था कि दिल्ली चुनावों के बाद इंडिया ब्लॉक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और अब तो ये भी साफ हो गया है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई ने इंडिया ब्लॉक को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक गुट कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हो गया है, जिसमें ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेता भी शामिल हैं। इंडिया ब्लॉक के नाम पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे से गठबंधन किया था, लेकिन दिल्ली चुनावों के दौरान ये साफ हो गया था कि दोनों दलों का मुकाबला एक दूसरे के खिलाफ है। इससे ये भी संकेत मिलते हैं कि इंडिया ब्लॉक का उद्देश्य अब तक सफल नहीं हो सका है और भविष्य में इसका कोई साफ रूप भी नहीं दिखाई दे रहा। भविष्य की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। उनका बढ़ता हुआ प्रभाव और उनकी पार्टी की सफलता कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन सकती है और यही कारण है कि कांग्रेस पहले ही अरविंद केजरीवाल को निपटाने की कोशिश में जुटी हुई है। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी ने जो कदम उठाए हैं, उससे ये साफ है कि कांग्रेस अब केजरीवाल के खिलाफ पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है और आने वाले समय में दोनों दलों के बीच की स्थिति और भी दिलचस्प हो सकती है। अब आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।